नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आत्मा के शब्द के बारे में। दोस्तों जैसे कि सबसे पहली बार हमें ये देखना होगा संसार में जैसे कि हम चल रहे होते हैं तो संसार में चलते चलते हमें अचानक आध्यात्मिकता का जब पता चलता है, हम आध्यात्मिकता की ओर हमारा रुख होता है तो हम आध्यात्मिकता में आते हैं, तो हम एक शब्द आत्मा भी सुनते हैं। और वो सुनते कहाँ से हैं? जी शास्त्रों से ही आया है। हालांकि अभी तक आत्मा को ना किसी ने देखा, ना ऐसा व्यक्ति हमें नहीं नज़र आता जो कि कहे मैंने आत्मा को देखा है। तो अगर हम इसकी जांच भी करते हैं तो हमें पता चलता है कि आत्मा देखने में आती नहीं है। तो दोस्तों लेकिन जो शास्त्रों में पढ़कर हम आत्मा शब्द को देखते हैं या समझते हैं, यानी कि शास्त्रों में पढ़कर हम जिस नज़रिए से देखते हैं आत्मा को, तो हमें ये कहा जाता है कि आत्मा जो है वो अजन्मी अविनाशी है। तो ये कहाँ से पता चला? हमने जितने भी सारे शब्द दिए हैं आत्मा को वो सब हमने ग्रंथों से ही पढ़े होंगे। जिसके लिए मैं शास्त्रों का भी उदाहरण दूं तो वेद हो गए, उनमें या श्रीमद् भगवत गीता होगी। श्रीमद् भगवत गीता बहुत लोगों ने जो है वो उससे बहुत वचन उठाए हैं। जैसे कि श्री कृष्ण भगवान का आत्मा के रूप में आत्मा का बखान करना कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। तमाम इस प्रकार के जो शब्द श्री कृष्ण जी ने बोले तो पता हमें उससे ही चला। हम सब जानते हैं कि हमें चलो किसी को वेद से पता चला, किसी को शास्त्रों से, गीता से, कोई ग्रंथ होगा उसका। तो उस तमाम ग्रंथों में जो आत्मा के बारे में इन्फॉर्मेशन थी वो इंसान ने वहाँ से उसे प्राप्त की, उसने और उसकी धारणा बनी कि आत्मा जो है वो ऐसे ऐसे करके, तो वो तमाम चीज़ें वो बोलने लगता है। वो बोलने लगता है कि आत्मा अजर है, आत्मा अजर अविनाशी है और अखंड है, अचल है। और बहुत लोगों ने यहाँ तक के दावा किया कि आत्मा ही सर्वव्यापी है। उनकी ये धारणा बनी। अब दोस्तों जैसे जैसे ये धारणा बनती जाएगी तब हम शास्त्रों से पढ़कर एक तरफी हो जाएंगे। लेकिन हम अब क्या माने? हमें जब कहा जाता है कि जो परमात्मा है, जो आत्मा जो है, जब परमात्मा और आत्मा, पहली बात है कि बहुत लोगों की यही शास्त्र पढ़कर ये धारणा बनी है कि आत्मा परमात्मा अलग अलग है। और बहुत लोगों ने शास्त्र ये पढ़कर कहा कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। अब दोनों का हमने जांच करनी है, दोनों का नबेड़ा हमने करना है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है या आत्मा परमात्मा अलग अलग है। हम भी इस नज़रिए को देखेंगे। तो उससे पहले कुछ श्लोकों पर हम बात करेंगे। जबकि सबसे पहली बार जब हमें पता चलेगा कि आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा खंड है, और बहुत लोगों ने आत्मा पर यह दावा किया कि आत्मा अकर्ता है। अब युद्ध कहाँ से शुरू होगा? जबकि हम कैसे गीता से ही ज्ञान पढ़कर, शास्त्रों से ही, ग्रंथों से ही ज्ञान पढ़कर ग्रंथ को ही हम खान देंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ वो, जब हमें खुद एक तरफी समझ आ जाती है, जब हम खुद एक तरफी हो जाते हैं तो हम कैसे उसी सदग्रंथों को पढ़ते हैं, उसी को ही खांडते हैं और उन्हीं सदग्रंथों की बात नहीं मानते। और फिर हमारे बीच एक धारणा चलती है। वो धारणा ये चलती है कि हम किसी भी शास्त्र को नहीं मानते, थोड़ी थोड़ी चीज़ें वहाँ से निकाल कर मान लेते हैं और उसमें हम अपना मन जोड़ते हैं। इसलिए हमें पूर्ण सच तब नहीं जीवन का पता चला क्योंकि हमने थोड़ा थोड़ा ग्रंथों से, थोड़ा थोड़ा शास्त्रों से, जहाँ भी हमें फ़ायदा मिला हमने वो निकाला और हमने एक पंथ सजाया। और पंथों से, एक धारणा से, एक संप्रदाय से हम जुड़े। हमने एक धारणा अलग पैदा की। हालांकि हम आत्मा को अजर अमर अविनाशी पक्का मानते हैं क्योंकि हम कहते हैं कि ये कृष्ण जी ने कह दिया, या किसी शास्त्र या किसी वेद में कहा गया, तो हम पूरा ये बात मानते। हमने जैसे ना कभी आत्मा को देखा था, ना कभी आत्मा को सुना था, हम एक रिश्ता जोड़कर बैठ गए कि आत्मा कोई होती है। और दूसरा ये भी धारणा वहाँ पर फाइनल कर बैठ गए कि आत्मा अकर्ता है। तो दोस्तों ये फैसला वही करेगा जो शास्त्रों में लिखा गया। उस शास्त्र आत्मा की क्या डेफिनेशन बताता है, पूरी तरह उसका फैसला करना पड़ेगा कि आत्मा क्या है। आत्मा को सर्वव्यापी बताया है, आत्मा को अचल बताया, तो सृष्टि हुई कैसे? ये सवाल का जवाब क्या हम कृष्ण जी से ले?
अगर हमने कृष्ण जी से सभी बातों का जवाब हमने लिया है तो क्या ये हम नहीं ले सकते कबीर जी और कृष्ण जी से? बिल्कुल लेंगे। अगर हम सच में परमात्मा के प्रति जो है हम समर्पण होंगे तो हम जरूर उनकी सुनेंगे। तो अभी मेरा प्रश्न आपसे है कि जो ये आत्मा सर्वव्यापी है, अखंड है, अचल है, ऐसा कहा गया है, तो क्या ये आत्मा जो परमात्मा और आत्मा एक है? अगर हम ऐसा मानकर चले कि आत्मा ही परमात्मा है, तो अभी हम इस श्लोक के बारे में बात करते हैं। सो दोस्तों, ये श्लोक आपको नज़र आ रहा होगा, ये है 4 अध्याय का 6वां श्लोक। तो दोस्तों, यहाँ श्री कृष्ण भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैं अजन्मा होते हुए, अजन्मा का देखो दोस्तों, हमने आत्मा को अजन्मा मतलब नाम से जोड़ा है। जहाँ अजन्मी चीज़ जाती है तो हमें पता चल जाता है कि तमाम चीज़ों का जन्म हुआ है। अब कोई चीज़ अगर प्रगट भी होती है स्वयं से, कुछ लोग कहते हैं स्वयं से भी कुछ प्रगट हो गया है, तो वो प्रगट होने में आती है, वो उसका लय होना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जो चीज़ स्वयं से प्रगट हुई है स्वयं से लिप्त भी होगी, यानी कि वो बनी है तो बिगड़ेगी। प्रगट होना भी एक तरफा का बनना ही होता है। और वैसे तो यो अलग विषय है, उस पर हम कभी फिर से बात करेंगे कि स्वयं से कोई भी चीज़ प्रगट नहीं हो सकती, कोई भी चीज़ परमात्मा के सिवा स्वयंभू कोई नहीं हो सकता। लेकिन बहुत लोगों ने अलग अलग धारणा बनाई है। कुछ लोग तो इस सृष्टि को भी स्वयंभू कहते हैं, ये स्वयं से प्रकट होगी, वो चीज़ अलग है। अगर ये स्वयं से प्रकट है स्वयं से, तो ये लिप्त भी है, इसलिए इसके अंदर उथल पुथल चलती रहती है। तो स्वयंभू कहाँ, ये समय के साथ है, समय के साथ प्रकृति में भी परिवर्तन आता है, समय के साथ समय काल में भी परिवर्तन आता है। सो इस तरीके से थोड़ा चलना होगा। जैसे बहुत लोगों की धारणा होती है कि परम शून्य स्वयंभू है, तो परम शून्य में चेंजिंग्स बदलाव आ रहे हैं, तो समय का दीन है, वो बनता बिगड़ता है। परम शून्य खुद भी, काल कह लो उसे, परम शून्य कह लो उसे, वो निरंजन कह लो, वो बनता बिगड़ता है। और जो बनता बिगड़ता है उसका बाप समय होता है, क्योंकि समय की चपेट में वो आ चुका है। तो खुद समय के अधीन है, खुद वो काल के अधीन है वो वस्तु जो कम हो रही है, बन रही है, बिगड़ रही है। तो दोस्तों, लेकिन जहाँ शब्द कृष्ण जी कहते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, वो उन्होंने अपने आप को, श्री कृष्ण जी की अगर बात माने तो हम इस बात पर हम चले कि क्या सर्वव्यापी जो होता है, जो सर्वव्यापी होता है, क्या वो आकार धारण कर सकता है? अब बहुत लोग कहेंगे कि नहीं कर सकता, सर्वव्यापी आकार धारण कभी नहीं कर सकता, क्योंकि ये आत्मा सर्वव्यापी है, ये तो हमें गीता से पता चल गया। लेकिन अब हम गीता की भी नहीं मानेंगे। यदि कृष्ण भगवान ऐसा कहना चाहते हैं कि मैं अजन्मा अविनाशी होते हुए भी आकार धारण कर सकता हूँ, ये समर्था मेरे अंदर है, यदि परमेश्वर को हम ये समर्था दें कि वो अगर आकारित हो सकता है, अपना काम कार्य कर सकता, तो कर्ता पुरुष हुआ। जब करने हार परमात्मा को श्री कृष्ण जी कह रहे, तो हमें क्या दिक्कत हो रही है वहाँ? हम तो अड़ जाएंगे कि नहीं नहीं आत्मा तो सर्वव्यापी थी। हम पूछेंगे तुमने देखिए, जो कह रहा है नहीं नहीं आत्मा करता है, जो ये दावे कर रहा है, उसने भी गीता ही पढ़ी होती है, उसने भी गीता का 2 अध्याय का 24 पढ़ा होता है, 2 अध्याय का 20, 21, 22 थे। वो भी तोते की तरह बोलता है, तोते की तरह उसने गीता रटी होती है, और वो बोल के बताता ही नहीं नहीं आत्मा तो आकारित हो ही नहीं सकता, आत्मा तो कर्तापन में है ही नहीं। तो यहाँ कृष्ण खुद कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं जन्मा हूँ, और मैं शरीर धारण करता हूँ, मैं अपनी मर्जी से सब कुछ करता हूँ। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? आपको तो आत्मा का पता ही नहीं ना था, क्योंकि आपने एक शब्द पकड़ लिया, बस आत्मा अकर्ती है, आत्मा अचल है, वो शब्द आपने बिल्कुल बहुत ज़्यादा पकड़ लिया। इतना तो श्री कृष्ण जी भी ने भी नहीं पकड़ा जितना आपने पकड़ लिया कि आत्मा अचल है। ये पता है श्री कृष्ण जी को भी, अचल जो होती है वो अगर अकारित होती है, अगर वो कुछ करने की, अचल का अर्थ क्या है? अच्छा, हम अचल का अर्थ समझते हैं। अचल ऐसे नहीं, जो चीज़ जो है वो मतलब कहीं चल नहीं सकती, वो जड़ चीज़ है, वो कुछ नहीं कर सकती, वो अचल परमात्मा। वो अचल मत समझना है जैसे चलने वाला, हम चलते फिरते हैं एक चीज़ अचल है, ऐसा अचल नहीं है वो। अचल का अर्थ है कि उससे कोई भटका नहीं सकता, उससे कोई डरा नहीं सकता, वो डोलता नहीं है, वो अचल है, वो निर्भय है, वो उसको भय में नहीं कोई ला सकता। हम भटकते हैं, हम डरते हैं, कांपते हैं। लेकिन जहाँ भगवान ने अगर किसी चीज़ को
बताया है आपको, भगवान ही बताने वाले हैं आपको, शास्त्र ही बताने वाले हैं आपको कि आत्मा जो है अचल है। तो शास्त्र पढ़कर ही आपको पता चला, देखी तो आपने भी नहीं थी। तो धारणाएं कैसे आप पकड़ लेते हो, जब उल्ट वार कृष्ण जी ये भी कहते हैं कि सर्वव्यापी मैं अजन्मा हूँ, अपने आप को सारा अजन्मा और सर्वव्यापी एक ही होता है, अखंड एक ही होता है, अचल एक ही होता है, एक ही इंसान के नाम है समझो। उसी को अचल कह दो, उसी को अखंड कह लो, उसी को सर्वव्यापी कह लो, उसी को सब कह लो। अब वही वो श्री कृष्ण कहते हैं मैं हूँ, मैं पीपल में भी हूँ, मैं पानी में जो गंगा जल हूँ, जैसे उन्होंने हर प्रकार से अपने आप को दर्शाया है। तो जब वो कह रहे हैं कि मैं सब में हूँ, और जब वो कह रहे कि मैं अपनी जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं अपना जन्म धारण करता हूँ, मैं अजन्मा हूँ वैसे, लेकिन मैं भगवान के पास तो अब सारी शक्तियाँ हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा तो एक करता है, उन्होंने तो फाइनल कर दिया, और किया भी किससे, वो भी शायद गीता ही पढ़कर किया होगा। परमात्मा को अकर्ता बनाना है तो वो भी गीता से ही पढ़कर कोई सुनाता है। वो बताता है कि कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैं तेरे कर्म नहीं करता, तू खुद करता है, मैं तो कुछ करता ही नहीं, ऐसा कृष्ण जी कह रहे हैं। लेकिन कृष्ण जी ने तो उल्टवार भी किया है कि जब जब धर्म पे हानि होती है तब तब मैं अपना रूप धारण करता हूँ। पलटवार किया है श्री कृष्ण जी ने। फिर ऐसा क्यों कि कृष्ण कुछ कुछ लफ्ज़ों में ये कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता, जो कर रहा है वो प्रकृति कर रही है, या जो कर रहा है वो समय कर रहा है, तो मैं कुछ नहीं करता। कभी कभी कृष्ण जी ऐसा भी कहते हैं कि मैं ही सबके अंदर में आत्मा स्वरूप में बैठा हूँ, सबके हृदय में। तो ऐसा श्लोक भी आइए, इस श्लोक को भी मैं दिखाता हूँ। ये देखिए 15 का 15 श्लोक, ये देखो। आत्मा अंतर्यामी रूप से आत्म रूप में बैठे हैं श्री कृष्ण जी। कई जगह पर उन्होंने कहा है कि मैं ही आत्मा हूँ, आपके हृदय में स्थापित हूँ, जहाँ ये भी कहा है कि मैं आपके अंदर बैठा हूँ। ऐसा कृष्ण जी ने बहुत बार करा, और उन्होंने बकायदा अपने आप को शर अक्षर से, जो शर होता है, जो जिसका शरण होता है, और अक्षर होता है जो जिसका कभी शरण नहीं होता, जो मृत्यु में नहीं, जो अचल है, आत्मा है, अचल अक्षर है, कृष्ण भगवान ने खुद को उससे भी परे बताया हुआ है कि मैं उससे भी परे हूँ अर्जुन। अगर तुम मेरी वास्तविकता, अगर मेरा चेहरा जाने तो मैं उससे भी परे। लेकिन मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब जब भगवान अपने आप को कर्ता बना रहा है, भगवान अपने आप को करने हार बना रहा है, तो दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत वहाँ आई कि जब कुछ श्लोक हमने पढ़े, हम उस पर लकीर के फ़कीर हुए। जैसे कि भगवान ने अगर ये कायनात जो सृष्टि है, अगर ये इस कायनात को भगवान देखते तो भगवान ने इंसान को कर्म करने की फ्रीडम दी है। अब जहाँ कर्म करने की हमारी फ्रीडम दी है, जहाँ हम करते बनते हैं, तो वहाँ हम बाद में हमें उसका फल दंड भी मिलता है। जैसे कि पूरी प्रकृति आपको कर्म करने में बाध्य करती है, आपको कर्म करना पड़ता है, और कर्म करना पड़ेगा तो आपको कर्म योगी बनना पड़ेगा। अगर आप कर्म योगी नहीं बनते, ज्ञान योगी नहीं बनता। ज्ञान योगी का अर्थ क्या है? ज्ञान योगी का अर्थ है कि जो जाग कर कर्म करता है। कर्म योगी ज्ञान योगी एक ही है, दो नहीं है। जो ज्ञान योगी और कर्म योगी को भिन्न भिन्न देखता है, वो महामूर्खता की ओर बढ़ता है। क्योंकि जब आप जागते हो, जब आप ज्ञान में आते हो, रोशनी में आते हो, तो तभी आपको कर्म करना आता है। तो जब भगवान ऐसी तमाम बातें कर रहे हैं कि मैं तुझे, जैसे कि भगवान ने हमें फ्रीडम दी है कर्म करने, उसमें भगवान करता नहीं है। जैसे एक टीचर जो होता है अपने स्टूडेंट की परीक्षा लेता है कि ये कैसे कर्म करता है, जैसे कर्म आप करोगे वैसे फल देगा, उसमें भगवान करता नहीं है। आपको कभी भगवान आपके हाथ नहीं पकड़ते। आप जैसा करते हो वैसा पाते हो, जैसा बोते हो वैसे काटते। तो भगवान इसमें करता नहीं है, आपके कर्मों में वो करता नहीं है। वो कर्म करने की फ्रीडम देता है आपको। लेकिन ऐसा भी मत कह देना कि भगवान, अगर आप सीमा का उल्लंघन कर कर कोई काम करोगे तो वहाँ भगवान की एंट्री होगी उस चीज़ में। जैसे जब जब धर्म की हानि होती है, इसका अर्थ क्या है? अब हानि तो हर समय हो रही है, आपको लग ही रहा होगा इतना कुछ हो रहा है, लेकिन पाप पुण्य सामान्य रखे गए हैं। हर समय में पाप होता है, लेकिन जब पाप की वृद्धि होती है, जब अधर्म जो है उसकी वृद्धि होती है, अधर्म सामान्य सीमा से ऊपर उठता है पाप, अधर्म, तब कोई ना कोई हमारे जगत में आया है भगवान का रूप लेकर, और उसने इस जगत को आके संभालना है। इसे आप संत कह लो,
नफ़ी कह लो, रसूल कह लो, पैगंबर कह लो, या कुछ भी उन नामों से हम जानते हैं। तो भगवान ये कहना चाहती है, जो भी अधर्म के जो विरुद्ध में खड़ा होता है, धर्म की स्थापना करता है, वह भी भगवान का ही रूप है। अगर भगवान अपने आप को कर्ता कह रहे हैं, अगर भगवान अपने आप को कर्ता कह रहे हैं तो दिक्कत कहाँ है? क्योंकि यदि आपका ज़मीर जागा हुआ है, आप ज़मीर वाले हो, तो आपको अवश्य पता होगा कि हमें आत्मा का कोई नहीं पता। हम बार बार तोते की तरह चला रहे हैं, जी शब्द लिख दो, ये लिखे पड़े हैं, आत्मा अखंड है, आत्मा विनाशी है। ये जाना कैसे आपने? ये जाना वो कृष्ण जी से जाना, शास्त्रों से जाना। जब एक चीज़, मान लो एक चीज़ आत्मा का पता ही नहीं आपको, उस शब्द को आपने पकड़ लिया और उसे तोते की तरह बोलते जा रहे हो। अब आगे तो सुन लो जिसने ये बताया, ये शब्द आपका है ही नहीं, आपने आत्मा कभी देखी नहीं, तो फिर क्यों तोते की तरह आप चिल्ला रहे हो? आत्मा का शोर क्यों मचा रहे हैं? आत्मा शोर क्यों मचा रहे हो? आपने देखा है कभी उसे? अब अगर आपने आत्मा को जान लिया तो फिर कृष्ण जी तो कह रहे हैं वो अंतर्यामी हो जाता है। बताओ 10 साल बाद क्या होने वाला है? 10 साल छोड़ो, तब तो आप पता नहीं मर जाओ या मैं मर जाऊं। अब कुछ ही दिनों का बता दो। अब कुछ दिन, अगर आत्मा ने सृष्टि बनाई है, जब आत्मा सृष्टि को देखती है, दृष्टा रूप में अंतर्यामी है, या कुछ भी आत्मा करती है, तो फिर तो आप सब कुछ जानते हो। फिर तो आप तो सुख दुख से, आप मन की अवस्थाओं से ऊपर उठ गए, तो दुख दर्द मन को ही होता है। तो मैं देखता हूँ आपको दर्द होता है या नहीं, आपको दर्द होएगा फिर। तो लकीर के फकीर क्यों बनते हैं? क्यों हमें जिससे ज्ञान मिला होता है उसके ही विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं? तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। तो खैर आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, और श्लोकों में अगली बार फिर मिलते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैंने सोचा है कुछ छोटी वीडियो बनाऊँ जो आपको देखने में भी आसानी हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही कि हम एक बार सोचें कि हमने क्या, अगर आप विचार पे बैठो, आज ही विचार करो, अकेले बैठो, थोड़ा अकेला समय बिताओ, अपने आप में हो, और ये सोच के देखो कि ये क्या जो मैं आत्मा तोते की तरह चिल्ला रहा हूँ, ये कभी मैंने देखी है? ये मैंने सुनी है, और जिससे मैंने सुनकर ये विश्वास किया कि आत्मा जन्मी है, मैंने चंद अक्षरों की मान्यता मेरी बन गई अखंड अचल आत्मा विनाशी, वो व्यक्ति ने कुछ और भी कहा है, तो क्या उसका और नहीं मानूंगा मैं? जो अहंकार पालूंगा मैं ही ज्ञानी हो गया? अगर वो व्यक्ति कहना चाहता है कि आत्मा करने हार भी है, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? उसने कहा आत्मा चले, वो तुमने मान लिया। उसने कहा कि आत्मा करता है, तुमने मान लिया। अब वही कह रहा है कि मैं जुगो जुगो प्रगट होता, तो आपको दिक्कत क्या है कि आप डंडा पकड़ कर बैठोगे कि परमात्मा तू नहीं आ सकता, मैंने नियम बना दिया, तू नहीं आ सकता धरती पे, या तू कुछ नहीं करा सकता, तू अकर्ता है, तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो लोग ऐसा करते हैं, वो ज्ञान भी देते हैं, फिर वो कहते हैं हम पर कृपा कर दी परमात्मा ने, सारा ही माया का ज्ञान दे रहे हैं, हम परमात्मा का ज्ञान दे रहे हैं। अरे भैया, तुम परमात्मा का ज्ञान यहाँ तुम करता क्यों बन रहे? तुम्हारा मालिक करता तो चुपचाप बैठ जाओ, यूट्यूब बंद करो अपना, डिलीट मारो सबको, बैठ जाओ आराम से। तुम्हें शैतान करने दे रहा है। अगर परमात्मा नहीं कुछ कर सकता तो प्रकृति कराती है, तो प्रकृति तुम्हें प्रचार करने दे रही है कि हाँ तुम यूट्यूब बनाओ और प्रचार करो, व्हाट्सएप बनाओ, ये सब तमाम काम तुम करो, है ना, तुम पैसे कमाओ यूट्यूब पे। तो प्रकृति ये तुम्हें करने दे रही है। वैसे तो प्रकृति कहते हैं कि चाल चलती है, वही प्रकृति अच्छी नहीं है, तुम्हारे लिए अच्छी है पैसे कमाने के लिए, है ना। और तो सारे माया का प्रचार कर रहे हैं, तुम परमात्मा का कर रहे हो। तो भैया इस तरह से मूर्ख मत बने, इनसे ना ही बनाओ। आप परमात्मा के वचन को समझिए। आप आज ही आप विचार करो बैठकर अपने आप में, और सोचो कि हम लकीर के फ़कीर हैं या नहीं। जिस समय आपको पता चलेगा कि मैं लकीर का फ़कीर हूँ, उसके बाद ही आपकी उन्नति होगी, और भी वचनों को समझोगे कि आत्मा असल रूप में, वास्तविक रूप में आत्मा करता है या करता है, परमात्मा अकर्ता है या करता है। करने हार उसे करता क्यों बोला गया है? उसे क्यों कहा जाता है कि 10 अवतार रंजन के कहिए, सो न करता होई, यह तो अपनी करनी भोगे, करता तो और ही हुए। वो करता पुरुष कौन है? करने हार, जिसको विधाता कहा जाता है। इस तरीके को हमने समझना होगा। और श्री कृष्ण जी आखिर उनका सच्चा वचन क्या, एक्चुअल में क्या कहना चाहते हैं जगत को, इसको आने वाली वीडियो में और गहरा समझेंगे। तब तक मेरा आपको नमस्कार।